प्यारे बच्चों, हम जो है इट्स सो हैपन बुक पढ़ रहे थे और मैंने कल आपके साथ शेयर किया था पार्ट 2 चिल्ड्रन एट वर्क। ठीक है, और इसमें हमने ये पूरा पेज पढ़ लिया था और हमने इसको यहाँ तक पढ़ा था। ठीक है, यहाँ तक पढ़ा था। ठीक है, अब इसके आगे पढ़ेंगे। नो नहीं, नीड ज़रूरत है। टू स्टेयर घूरने की, टू स्टेयर मतलब घूरने की। स्टूपिडली। ठीक है, तो इसका स्टूपिड माने बेवकूफ़ होता है, तो स्टूपिडली का मतलब क्या हुआ? बेवकूफ़ी तरीके से। कोई ज़रूरत नहीं है घूरने की बेवकूफ़ों की तरह से या बेवकूफ़ तरीके से। व्हाट्स, बेटा व्हाट और इस जुड़ के बन जाता है व्हाट्स। ये है व्हाट्स, क्या है? योर तुम्हारा, नेम नाम, क्या है तुम्हारा नाम? वेलू, मटर्ड मतलब बुड़बुड़ाया। वेलू ऐसे बोलते ना, धीरे से बोल देते ना नाम। एक तो ज़ोर से बोलना मेरा नाम वेलू है ना। उसने कहा वेलू, मटर्ड वेलू, वेलू जो है धीरे से बुड़बुड़ाया। लुकिंग देख रहा था, अवे दूर, मतलब वो जो लड़की क्वेश्चन पूछ रही थी कि तुम्हारा नाम क्या है, उसकी तरफ ना देख के दूसरी तरफ देख रहा था, लुकिंग अवे। ठीक है, लुकिंग अवे फ्रॉम गर्ल, ऐसा इसका मतलब ये है। सो मिस्टर वेलू, तो मिस्टर वेलू सैड कहा, द गर्ल लड़की ने। लुकिंग एट हिज, अब लुकिंग मतलब देखते हुए, एट हिज कहाँ पे देखते हुए? हिज बंडल, उसकी जो पोटली थी उसकी तरफ देखते हुए। ठीक है बेटा। रन अवे फ्रॉम होम, रन अवे भागे हुए हो, दूर, अवे मतलब दूर, फ्रॉम घर, होम घर से। तो मिस्टर वेलू लड़की ने कहा, उसके पोटली की तरफ देखते हुए, भागे हुए दूर घर से। वेलू डिडेंट, वेलू ने नहीं आंसर उत्तर दिया। वेलू डिडेंट आंसर, वेलू ने उत्तर नहीं दिया। ही डिडेंट वॉन्ट टू टेल, वो नहीं चाहता था बताना। टेल मतलब बताना और वॉन्ट मतलब चाहना। वो नहीं चाहता था बताना। सम कोई, स्ट्रेंज अजनबी, अननोन जिसको हम जानते नहीं हैं, अजनबी, गर्ल लड़की को। वेलू ने आंसर नहीं दिया। वो नहीं चाहता था बताना किसी अजनबी लड़की को। वॉट क्या? ही हैड डन, उसने किया है, कि क्या उसने किया है। ही हैड रन अवे, वो भागा था दूर। बिकॉज क्योंकि, ही कुडेंट स्टैंड, क्योंकि वो सहन नहीं कर सकता था। कुडेंट स्टैंड का मतलब है सहन करना। ही कुडेंट स्टैंड, वो सहन नहीं कर सकता था। हिज फादर, अपने पापा। बीटिंग हिम, मारते हुए रोज़। बीटिंग हिम मतलब उसको मारते हुए। फॉर वन मोर डे, एक भी और दिन। तो इसका मतलब हुआ कि वेलू ने उत्तर नहीं दिया। वो नहीं चाहता था बताना किसी अजनबी लड़की को उसने क्या किया है। वो था भागा दूर क्योंकि वो नहीं सहन कर सकता था उसका पापा उसे मारे एक भी दिन और ज़्यादा। हिज फादर वुड स्नैच, उसका पापा, स्नैच मतलब छीनना, तो वुड है तो छीन लेता था। अवे दूर, ऑल द सभी, सारा कुछ, मनी पैसा, उसका पापा छीन लेता था उससे सारा पैसा। वेलू एंड हिज सिस्टर्स, वेलू और उसकी बहनें, अर्न कमाती थी, और एंड और स्पेंड मतलब खर्च करना, ऑन ड्रिंक शराब पर। यहाँ पे ड्रिंक का मतलब बेटा शराब है। तो इसका बेटा पूरे का मतलब हुआ कि उसका जो पापा था वो छीन लेता था सारा पैसा वेलू और उसकी बहनें जो कमाती थी और उसको खर्च कर देता था शराब पीने में। डोंट थिंक आई डोंट नो, डोंट थिंक सोचना भी मत, आई डोंट नो कि मुझे नहीं पता। आई डोंट नो का मतलब मुझे नहीं पता। दिस प्लेस, ये स्थान, इज़ फुल ऑफ, है भरा हुआ, ऑफ चिल्ड्रन बच्चों से, लाइक यू जो तुम्हारी तरह से हैं। डोंट थिंक सोचना भी मत कि मुझे नहीं पता, यह स्थान भरा हुआ है उन बच्चों से जो तुम्हारी तरह से हैं।
सो तो व्हाट क्या, आर यू तुम हो, गोइंग, गोइंग माने वैसे बेटा जाना होता है, लेकिन यहाँ पे आगे का वाक्य पढ़ेंगे टू डू हेयर, तो टू डू हेयर, तो गोइंग का मतलब यहाँ पे जाना नहीं होगा, इसका मतलब है व्हाट आर यू गोइंग टू डू हेयर, तुम यहाँ क्या करोगे, यहाँ हेयर क्या है तुम करोगे यहाँ, बिकम रिच अमीर बनोगे, बिकम मतलब बनना, रिच अमीर, सोचना भी मत कि मुझे नहीं पता, यह स्थान है भरा हुआ उन बच्चों से जो तुम्हारी तरह से हैं, तो तुम क्या करोगे यहाँ, अमीर बनोगे। शी सैट डाउन नेक्स्ट टू हिम, वो बैठ गई नीचे साथ में, नेक्स्ट मतलब साथ में उसके। वेलू शिफ्टेड, वेलू खिसक गया, अवे स्लाइटली, दूर थोड़ा उससे, थोड़ा, स्लाइटली मतलब थोड़ा, वेलू खिसक गया दूर थोड़ा। ही फेल्ट हंगर, वो उसको महसूस हो रहा था भूख, फेल्ट मतलब महसूस होना। पिंचिंग हिम, नोच रही है उसको, चुभो रही है। एंड और प्रेस्ड हिज स्टमक, प्रेस्ड मतलब दबाना, हिज अपना, स्टमक पेट, विद अ किसके साथ, ग्रीमेस, ग्रीमेस होता है जो आप थोड़ा सा मुंह दबा के हंसते हो ना, मतलब जैसे शर्माते हुए या आप बताना नहीं चाहते हो, तो ग्रीमेस का मतलब वो होता है थोड़ा दुखी हुआ ना, भूख तो लगी रही थी, है ना। तो हंग्री भूखे हो, आज द गर्ल पूछा लड़की ने। यू वोंट गेट फूड, तुम्हें नहीं मिलेगा खाना। बाय सिटिंग, बैठे बैठे हुए। हेयर यहाँ। ग्लमली, ग्लमली मतलब उदास से, थके हुए, मुंह बना के, पेट पकड़ के जो बैठे हो, ऐसे खाना नहीं मिलेगा। मेकिंग फेसेस, और मुंह बना रहे हो तरह तरह के, मेकिंग फेसेस का मतलब है मुंह बनाना। आई कैन फाइंड, मैं ढूंढ सकती हूँ। सम कुछ, इफ़ यू वॉन्ट अगर तुमको चाहिए, मैं ढूंढ सकती हूँ कुछ यदि तुमको चाहिए। शी पिक्ड अप, उसने उठा लिया अप ऊपर, हर सैक अपना बोरा, एंड स्टार्टेड और चल पड़ी, टू वॉक चलना शुरू कर दिया, अवे मतलब दूर, जहाँ बैठे थे वहाँ से दूर चलना शुरू कर दिया। उसने अपना बोरा उठाया, उसने अपना बोरा और चलना शुरू कर दिया दूर। वेलू स्टेड ऑन द बेंच, वेलू स्टेड मतलब बैठा रहा बेंच के ऊपर। वॉट शुड ही डू, वो क्या करे अब। शुड ही फॉलो, क्या वो उस लड़की के पीछे जाए, दिस गर्ल उस लड़की के पीछे जाए, क्या वो पीछे जाए उस लड़की के, ठीक है, ऐसे मतलब होता है, लेकिन बेटा वाक्य तो हम सीधा ही बोलेंगे। वेयर वॉज शी गोइंग, कहाँ थी वो लड़की जा रही। टू टेक हिम, उसको लेकर। शी वॉज, वो थी, डिसअपियरिंग, गायब हो रही थी। इनटू द क्राउड, इनटू द क्राउड मतलब भीड़ में, वो लड़की गायब हो रही थी भीड़ में। सो ही हैड टू, तो उसको था, मेकअप बनाना, हिज माइंड अपना दिमाग, क्विकली जल्दी से। तो वो लड़की झुंड में गायब हो रही थी, इसलिए उसको अपना दिमाग बनाना था। ऑल राइट, ठीक है। ही डिसाइडेड, उसने सोच लिया, निर्णय ले लिया। एनीवे, कोई बात नहीं, किसी भी तरह से। आई हैव नो आइडिया, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। वेयर टू गो, कहाँ जाना है। तो ठीक है, ऑल राइट, ही डिसाइडेड, ठीक है, उसने सोचा, वैसे भी मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, आइडिया ही नहीं मेरे दिमाग में कि कहाँ जाना है। ही जम्प्ड अप, वो कूद के खड़ा हुआ। एंड रैन आफ्टर हर, और भागा उसके पीछे। रैन आफ्टर मतलब भागना पीछे। शी वॉजेंट इवन लुकिंग, वो नहीं थी यहाँ तक कि देख रही, बैक पीछे, टू सी ये देखना, वेयर ही वाज कि वो कहाँ है, वो मतलब वेलू कहाँ है, ठीक है। तो बेटा अब इसको ज़रा बार बार आप यूट्यूब चैनल बना के भेजूँगी मैं, इसको देखना, पढ़ना, बुक को पढ़ने की कोशिश करना, ठीक है। अब हम इसका कॉम्प्रिहेंशन चेक करते हैं। पहला है वेलू स्टूड ऑन द प्लेटफॉर्म, वेलू खड़ा हुआ था प्लेटफॉर्म के ऊपर। बट ही फेल्ट, लेकिन उसको महसूस हो रहा था, फेल्ट मतलब महसूस हो रहा था, एज इफ़ ही वॉज
जैसे कि वो अभी तक है ऑन अ मूविंग ट्रेन, चलती हुई गाड़ी पे। क्यों? तो आपको याद है हमने पढ़ा था उसके पैर वॉबल हो रहे थे, तो हम पन्ना पलटेंगे पीछे। ये लिखा आंसर देखो। ये था हिज लेग्स, ये ना बेटा, फेल्ट वॉबली। ये आपका क्वेश्चन 1 का आंसर है। बस इतना ही लिख दीजिए। इसको जोड़ लेंगे यहाँ से। वेलू स्टूड ऑन द प्लेटफॉर्म बट ही फेल्ट। इसके बाद, ठीक है, इसके बाद हम लिखेंगे जो क्वेश्चन 1 का आंसर मैंने पीछे मार्क लगाया है ना, तो आपका सेंटेंस बन जाएगा वेलू स्टूड ऑन द प्लेटफॉर्म बट ही फेल्ट। ये देखेंगे इधर, फेल्ट के बाद हिज लेग्स वॉबली। तो फेल्ट 2 बार नहीं आएगा बेटा, तो वो वाला फेल्ट है ना, तो ये वाला फेल्ट हम काट देंगे। 2 बार फेल्ट नहीं आएगा, समझ गए बेटा? ठीक है, चलिए अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। वॉट मेड हिम फील मिजरेबल। मिजरेबल मतलब थोड़ी दया जैसे आती है, दुखी सा, तो वो उसको ऐसा क्यों लग रहा था? तो बेटा हम इसी पेज पर ऊपर आएंगे, यहाँ पर ये है ना, वेलू पुट हिज हेड डाउन ऑन हिज नीज फीलिंग मिजरेबल एंड एग्जॉस्टेड। तो इसका आंसर लिखेंगे यहाँ से, क्वेश्चन नंबर 2 का निशान लगाएंगे। ये है he had run away from his village 2 days ago. For 2 days he had eaten nothing but some peanuts and a piece of jaggery. ये आप आंसर 2 लिख देंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन के आगे ही आप आंसर लिख देंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। थर्ड का फर्स्ट पार्ट है वेलू ट्रेवल्ड विदाउट ए टिकट वाई। तो उसके पास तो वेलू हैड नो मनी, तो ये आपका है ना, यहाँ पे वेलू हैड नो मनी। तो ये किसका आंसर हो गया? आपके थर्ड के फर्स्ट पार्ट का, ठीक है। बस ये लिखना है। फिर आप जाइए सेकंड पार्ट पे। हाउ डिड ही एस्केप द टिकट कलेक्टर्स अटेंशन। तो जो टिकट कलेक्टर आया था ना, टिकट टीटी आया था ना कि टिकट लेने वाला, तो उस हाउ डिड ही, कैसे वह एस्केप भाग पाया टिकट कलेक्टर से अटेंशन मतलब उसके ध्यान से। तो वेलू कैसे भाग पाया टिकट कलेक्टर के ध्यान से। तो यहाँ पे आप लिखेंगे ये वाला, इसी के नीचे आपका टिकट कलेक्टर डिड नॉट कम टू द अनरिजर्व्ड कंपार्टमेंट, ठीक है। तो ये आपका थर्ड का सेकंड हो गया। बस इतना ही आंसर है बेटा। चौथा है वाई हैड वेलू रन अवे फ्रॉम होम। तो ये अभी हमने आज पढ़ा है ना। तो आज हमने क्यों पढ़ा है, यहाँ पे पढ़ा है, इधर देखेंगे, बीटिंग हिम, है ना, ये लिखा। ये है बिकॉज ही couldn't स्टैंड हिज फादर बीटिंग हिम फॉर 1 more day। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है, लेकिन इसको बेटा बिकॉज से कभी भी आंसर नहीं शुरू करेंगे। तो इसको आप लिखेंगे यहाँ से, फोर्थ क्वेश्चन में आप लिखेंगे वेलू हैड, और उसके बाद आप ये लिख देंगे रन अवे फ्रॉम होम। रन अवे फ्रॉम होम लिखेंगे इसके आगे, और फिर इसके आगे ऊपर से फोर्थ जो क्वेश्चन की लाइन है ये उतार देंगे, ठीक है। आपका आंसर बन गया वेलू हैड रन अवे फ्रॉम होम बिकॉज ही couldn't स्टैंड हिज फादर बीटिंग हिम फॉर 1 more day। ये आंसर हो गया, ठीक है बेटा। समझ गए कैसे लिखना है। फिफ्थ क्वेश्चन है वाई डिड ही डिसाइडेड टू फॉलो द स्ट्रेंज गर्ल। तो ये अभी हमने पढ़ा था। इसमें ये है आई हैव नो आइडिया वेयर टू गो, है ना। तो बेटा इसमें उसने पूछा है ही डिसाइडेड टू फॉलो द स्ट्रेंज गर्ल। तो बेटा इसका जो आंसर है आप क्वेश्चन को यहाँ से जोड़ेंगे, फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर यहाँ से लिखेंगे ही डिसाइडेड। तो ये हो जाएगा ही, क्योंकि अब आंसर है ना, तो ये डिसाइड का डिसाइडेड हो जाएगा, डिसाइडेड
टू फॉलो द स्ट्रेंज गर्ल, टू फॉलो द स्ट्रेंज गर्ल। फिर यहाँ से लिखेंगे आप ये वाला, ये आई की जगह बेटा ही हो जाएगा और हैव की जगह बेटा हैड हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर बना, फिर से सुनो। क्वेश्चन नंबर 5 उतारेंगे तो आप लिखेंगे ही डिसाइडेड टू फॉलो द स्ट्रेंज गर्ल, स्ट्रेंज गर्ल के बाद एज, इसको यहाँ, चलो मैं यहाँ ना लिख के यहाँ लिखती हूँ, आपको यहाँ से आ जाएगा। फिर सुनेंगे आंसर, 5th क्वेश्चन का आंसर ही डिसाइडेड, क्योंकि क्वेश्चन था ना उसमें सिंगल फर्स्ट वो आएगी फॉर्म, तो ही डिसाइडेड, फिर यहीं से उतारेंगे टू फॉलो द स्ट्रेंज गर्ल एज ही हैड नो आइडिया, यहाँ से लिखेंगे आंसर नो आइडिया वेयर टू गो। ये आपके क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर यहाँ तक है।